प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विविध चर्चाओं को लेकर हम आपसे रूबरू होते रहे हैं, लेकिन आज एक चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है। वो ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक घर में, परिवार में, व्यापार में, गांव में, समाज में सभी लोगों से मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। व्यक्तियों से ही नहीं मिलते, हम यंत्र है, उपकरण है, मशीनरी है, टूल्स है, उनका इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां आ गई, हमारे रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए। इन सब से हम प्रतिदिन भी मिलते हैं, सप्ताह में भी मिलते हैं, महीने में भी मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल 2 साल में भी मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। इन सब से मुलाकात के दौरान हम एक दूसरे के व्यक्तित्व, वाणी, विचार, व्यवहार से रूबरू होते हैं और आपसी पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सामंजस्य से हमारा जीवन नियमित निरंतर रूप से आगे बढ़ता है और हम अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। मगर क्या हम अपने आप की मुलाकात अपने आप से करने के लिए क्या हम समय निकाल पाते हैं? पूरे दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं। 12 घंटे रात के होते हैं और 12 घंटे दिन के होते हैं, लेकिन हम अपने समय का निष्पक्ष रूप से आकलन करें, मूल्यांकन करें तो 24 घंटे नींद को छोड़कर बाह्यमुखी होने में या बाहरी क्रियाकलापों में व्यस्त रहने में ही हमारा समय, जन्म, जीवन चला जाता है। अब हम 24 घंटे में अगर कुछ समय ऐसा निकाले जिस समय में हमारे पास में अपने आप को छोड़कर कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, यानी कि ना आपको मोबाइल चलाना है, ना आपको कंप्यूटर चलाना है, ना आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां चलानी है, ना आपको टीवी देखना है, ना आपको किताब पढ़नी है, ना घर परिवार में किसी से बात करनी है, न मिलना है, न फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आपको किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन करना है, न कोई लिखना है, न किसी से बातें करनी है और न ही मिलना है। अगर आप प्रतिदिन घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे तमाम बाहरी दुनिया को छोड़कर शांत, एकांत, अंतर्मुखी, आंतरिक, आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, वो भी अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए और अपने आप को खोजने के लिए, अगर इस प्रयास को आप नियमित निरंतर रूप से जारी रखें तो सचमुच हमारा शरीर भी एक पदार्थ है और ये संसार भी एक पदार्थ है। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और संसार का निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है। जब आप किसी दृश्य को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे तो देखते देखते ही आप उस दृश्य की
तमाम गहराई को, उसके निर्माण को, उसके सृजन को, उसके जीवन की यात्रा को और उस दृश्य के समापन को या दृश्य की मौत को बड़ी ही सजगता के साथ में देख पाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण यह भी है कि हमारा जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, आज तक हम इस नाक से सांसें ले रहे हैं। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है, लेकिन हमने हमारा सारा समय, हमने हमारी सारी सांसें बेहोशी में ही ली है। हमने हमारी सांसों पर कभी भी सतर्कता, सजगता या होश पूर्वक हमने न तो हमारी सांसों पर ध्यान दिया है, न हमारे किसी भी प्रकार के कार्य पर ध्यान दिया है, न शरीर में और संसार में किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली पर हम सजग रहते हैं। हम हमारा जीवन सदैव बेहोशी में जीते हैं। विचारों को लेकर भी बेहोशी है हमारी और कार्यों को लेकर भी बेहोशी है। यहाँ तक कि हम अपने आप से, अपने आप की मुलाकात कभी नहीं कर पाते। जब हम अपने आप की मुलाकात अपने आप से करते हैं तो जीवन को लेकर, संसार को लेकर हमारे दृष्टिकोण बदलते चले जाते हैं और उन दृष्टिकोणों का जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो स्वयं हम अपने स्तर पर करते हैं। इसी विषय में हम अगर कभी भी बगीचे में, जंगलों में घूमने भी जाते हैं तो हम हमारे साथ में मोबाइल रखते हैं या हम अपने साथ में दोस्तों को रखते हैं, मित्रों को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस प्रकृति से, पेड़ से, पौधों से, जंगलों से, झरनों से जुड़ नहीं पाते हैं। हम अगर अपने आप को जानना चाहे तो हमें प्रातःकालीन या सायकालीन जब भी हम जंगलों में भ्रमण के लिए जाए, घूमने के लिए जाए, तो अपने आप को अकेले लेकर जाना चाहिए और वहाँ की जो भी प्रकृति है, झरने हैं, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्ते हैं, उनको बड़ी ही सजगता के साथ में देखने का प्रयास करना चाहिए। उनके दृश्यों को समझना चाहिए, उनके तमाम क्रियाकलापों को समझना चाहिए और वो भी पूर्व में स्थापित की गई तमाम धारणाओं, मान्यताओं और छवियों से मुक्त होकर। अगर हम जंगलों में, झरनों में, नदी के किनारे, बगीचे में, वहाँ पर पेड़, पौधे, पत्ते, नदी, जंगल, झरने, उन सब को शांत और एकांत अवस्था में देखने का प्रयास करें सजगता के साथ में, तो आप प्रकृति को, संसार को और अपने आप को बड़ी ही सजगता के साथ में समझ पाएंगे। क्योंकि आप जब भी किसी दृश्य को देखते हैं तो साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी साक्षी भाव और तटस्थ भाव का अभ्यास करते करते आप उस दृश्य की तमाम गहन गहराई को भी जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। आज की इस
आत्मचिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम अगले विषय में किसी और विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप तमाम विषयों को लेकर आत्मचिंतन के इस यात्रा में हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।